अब देखिए यहाँ लिखा है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन x1 1 0 -2 -3 x5। 3 मैट्रिक्स है और उसको 0 इक्वल है लिखा हुआ। बहुत लोग इसको प्रूफ करने लग जाते हैं। यहाँ सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा हुआ है, उनको सॉल्व का मतलब है टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जी 1 क्रॉस 2, एक रो है 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। कैसे यह चीज जान गए होगा, यह देखिए मीन इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई होके जो आएगा यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जी 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 मतलब क्या समझते हो जी, एक रो होगा 2 कॉलम होगा। ध्यान से देखिए, एक रो होगा 2 कॉलम होगा, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम। ये देखिए एक रो 2 कॉलम, समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बोल दूं 1 रो 2 कॉलम, तो डॉट्स 2 डॉट्स बनेगा, हम लोग भी बना लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ x1 यहाँ x1, सामने क्या है 1 -2 फिर 0 -3, और एक जो मैट्रिक्स है वह साथ में चलेगा, मतलब कांस्टेंट के तरह बिहेव करेगा। अभी इसमें कोई भी हलचल नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं जी, कितना आएगा x × 1 x 1 × -2 जितना l होगा उतना अलग अलग एलिमेंट होगा। यह 0 हो गया -3 इज इक्वल टू इंटू, ध्यान से देखें यहाँ x है यहाँ 5 है, इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक रो है 2 कॉलम है, एक रो 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो है 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे जाने, मीन इक्वल है। ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, एक रो होंगे 1 कॉलम होंगे। देखिए अब इसको 1 रो 1 कॉलम, ध्यान से देखेंगे इस तरह 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है जी x -2, यहाँ क्या लिखा है -3, यहाँ पर x, यहाँ पर 5 इक्वल टू 0। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² -2x -2x -15 इज इक्वल टू 0 है, लेकिन वह 0 मैट्रिक्स है तो जितना एलिमेंट इधर होगा उतना एलिमेंट उधर दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए x² -2x -15 0, फैक्टराइजेशन आता है जी -5x + 3x -15 इक्वल टू 0। x -5 + 3x -5 0 होगा, x -5 x + 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 5, x का वैल्यू -3 और लगा देना है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो जल्दी से आप लोग अपने कॉपी पे उतार लीजिए। अब देखिए यह सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ a = 1 1 0 1 प्रूव दैट a पे पावर n 1 n 0 1। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो 2 मेथड इसका होता है। एक इसका जनरलाइज्ड मेथड है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके बनता है। जिस क्वेश्चन में लिख दे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन तो वहाँ पे इंडक्शन लगाना है। इसमें जैसे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन को लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को, ध्यान से देखिए। a दिया हुआ है जी a², कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स में जी, a × a कर दिए। a का वैल्यू कितना है जी 1 1 0 1 और फिर a का वैल्यू 1 1 0 1। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी होता है, मीन इक्वल होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट आएगा, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा। ध्यान से देखना है a² इक्वल टू, ध्यान से अब देखिए 2 ब्लॉक बना लिए, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 1, ध्यान से देखना है 1 1। इसको नहीं देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए 0 1 0 1। इसका काम हो गया सामने 1 0 1 1 1 0 1 1। a² का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, ध्यान से देखिए 1 + 0
1 + 1 2, अच्छा 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, ठीक। a² तक हम लोग आ गए। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए a दिया हुआ था 1 1 0 1, a² इवेलुएट किए। किसी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में अगर n का टर्म हो और इंडक्शन नहीं लिखा हो तो आप डायरेक्ट इस मेथड से जा सकते हैं। a दिया हुआ था, a² हम लोग इवेलुएट किए, a² कितना आया 1 2 0 1। अब a³ मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना होगा बिना गुना किए हुए, लेकिन आप गुना करके इवेलुएट करना। a² से a को मल्टीप्लाई कर लेना, गुना आता है ना जी, ठीक है। a² मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कैसे कैसे लिख दिए आप, डायरेक्ट सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर a का पावर क्या है 1 है, ध्यान से देखिए, यहाँ 1 है 0 है 1 है, यहाँ 1 है। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ या इसके कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 कर दिए, यहाँ पावर में भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या इवेलुएट किए हैं a²। ध्यान से देखिए, या यहीं पे कर देते हैं a² का वैल्यू, देखिए यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, 1 0 1 1 0 1 पीछे भी था। a³ जब आएगा यहाँ भी 1 0 1 आएगा। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। अब आप लॉजिक समझ गए होंगे। यहाँ पे एक लाइन आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, इस तरह। मतलब हो गया कि आप आगे बढ़ गए। an बराबर क्या हो जाएगा जी 1 0 1 फिक्स है। अब ध्यान देना है, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी n हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन, क्या था इसमें। तो उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स का यह कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग मैट्रिक्स के पार्ट 009 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मेरे चैनल, हम लोगों का चैनल, आपका चैनल का नाम मैथमेटिकल सेतु है। यह चैनल आपका है, मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि इससे फ़ायदा कौन ले रहा है जी, आप लोग ले रहे हो। तो यह आपका चैनल है, हमारा चैनल है मैथमेटिकल सेतु। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। सेतु मैथमेटिक्स हेतु पार्ट 010 यानी 10वां पार्ट के मैट्रिक्स के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा कि पार्ट 001 से 009 तक आप लोग ऑलरेडी लगा चुके होंगे। RD शर्मा, KC सिन्हा और NCERT से भी क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए होंगे। थैंक यू।